इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस समझाएंगे। कल हमने आपको एफर्मेटिव कराया था, आज नेगेटिव है। अब पहचानोगे कैसे? जिस वाक्य में डू डज और नॉट लगा हो, जैसे डू नॉट और डज नॉट, तो ये समझ जाओ अगर डू नॉट डज नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म है तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। अब हमें पैसिव बनाने के लिए क्या करना होगा? जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं और जो नया सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब, इज एम आर के बाद नॉट आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फर्स्ट से थर्ड फॉर्म बदलते हैं। किसी भी टेंस में पैसिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म अवश्य आती है। कंप्लीमेंट बाई ऑब्जेक्ट टाइम। अब देखो, he does not play ludo with them daily। तो देखो he है सब्जेक्ट, डज यहाँ पर मानी जाएगी हेल्पिंग वर्ब, डू डज हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। मेन वर्ब है प्ले, लूडो ऑब्जेक्ट, विद देम कंप्लीमेंट और डेली है टाइम। इधर ध्यान दो आयान बोर्ड की तरफ, तो सबसे पहले क्या आएगा? लूडो। अब जितने भी हमने आपको कल बताया था खेल हैं वो सब एक वचन है, तो लूडो इज नॉट played with them by him daily। अब इसमें बच्चों, कुछ बच्चों को क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि them देखकर वो इसे ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं। them ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर them ऑब्जेक्ट होता तो प्ले के तुरंत बाद आता है ना, या to them होता। जब with them, for them इस तरह होते हैं तो वो शब्द कंप्लीमेंट होते हैं। देखो, they do not tell me a story। तो आप देखो इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक मी है और एक एज टू। तो हम मी से बनाएंगे तो क्या करेंगे? आई एम नॉट टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड अ स्टोरी बाई देम। अब देखो अगर हम चाहें तो इसे ए स्टोरी से ही बना सकते हैं। फिर यहाँ शुरू में आई एम की जगह होगा ए स्टोरी इज नॉट टोल्ड टू मी। मी को फिर टू मी बदलना होता है बाई देम। अब उसमें बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, कभी कभी टू लगाना भूल जाते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जो सजीव ऑब्जेक्ट है उसी से पैसिव वॉइस बनाना चाहिए। यू नेवर रिपीट दिस वर्ड। तो अब इसमें दिस वर्ड इज नेवर रिपीटेड बाई। इंटेरोगेटिव में पैसिव बनाने के लिए देखो दो तरीके के वाक्य होते हैं, या तो डू डज से शुरू होते हैं या डब्ल्यू एच से। तो अगर डू डज से शुरू हो तो सब्जेक्ट से पहले आप इज एम आर का प्रयोग करेंगे, और अगर डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू है तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, इज एम आर, सब्जेक्ट, नॉट, थर्ड फॉर्म, फिर कंप्लीमेंट के बाद बाई ऑब्जेक्ट टाइम। जैसे अब एग्जाम्पल है डू यू लाइक मी। तो देखो अब हमारा मी का क्या बन जाएगा? आई। आई से पहले आएगा एम, तो एम आई लाइक्ड बाई। Why does she not call him? तो अब ये किससे शुरू है? डब्ल्यू एच वर्ड से, तो डब्ल्यू एच वर्ड ही पहले आएगा। अब हिम का क्या बनेगा? ही। तो why is he not called by her? अब देखो कल हमने आपको इट का प्रयोग कराया था, है ना, तो ये भी इट से ही संबंधित है। इसमें समय के विभिन्न भाग की विषय में बताया, जैसे साढ़े है, सवा है, पौने है, बजकर और मिनट दिए हों तो उन्हें किस तरह बनाएंगे? 10:30 बजे हैं, तो हमने कल आपको कराया था 10 बजे हैं, तो उसका क्या कराया था? इट इज 10:00। अब साढ़े का मतलब क्या होता है? हाफ पास्ट। साढ़े की अंग्रेजी आपको यहाँ हमने अंडरलाइन कराया है, साढ़े की अंग्रेजी होती है हाफ पास्ट। जैसे 10:30 बजे हैं तो इट इज हाफ पास्ट 10, है ना। इट इज, अब जैसे 10 बजे हैं तो इट इज 10:00, और हाफ पास्ट 10 इट इज हाफ पास्ट 10। 8:15 बजे है तो सवा और पौने के लिए क्वार्टर लगता है, लेकिन दोनों में अंतर है। अगर सवा है तो क्वार्टर पास्ट, और पौने है तो क्वार्टर टू, है ना। क्वार्टर माने होता है बच्चों चौथाई, किसी चीज़ के चौथाई हिस्से को क्वार्टर कहते हैं। तो 15:15 हुए हैं, 15 चौका 60 होते हैं ना, इसलिए 15 मिनट को सवा में गिना जाता है। 8:15 बजे थे तो इट वॉज क्वार्टर पास्ट 8, मतलब 8:15 बीत गए।
अब 8:45 बजे होंगे, तो इट विल बी 8:45। इसका मतलब ये है कि 9 बजने में क्वार्टर माने 15 मिनट कम है। अब 8:10 है, तो इट इज 8:10 ऐसे बोलते है ना, 8:10, इसमें बीच में वृद्धि लगा देते हैं। आप देखो सुबह के 7:05 है। अब हम मतलब कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि बजे की अंग्रेजी तो क्लॉक है, बज करके क्या होगी, तो इसको इस तरह बनाएंगे, इट इज 7:05 AM। AM माने सुबह। अब हम इसी को ये कह देते कि शाम के 7:05 है, तो हम इसे क्या बनाएंगे, इट इज 7:05 PM। 12 बजे तक के समय को AM में काउंट किया जाता है और दोपहर के 12 बजे के बाद के समय को PM। अब आप इसको बताएं, आई डू नॉट पुश यू, बॉयज बताएंगे, You are not हाँ, यू आर नॉट pushed पुश्ड बाई by मी, क्योंकि आई का मी होगा। अब दीदियाँ बताएंगी, सी डज नॉट स्कॉल्ड मी, तो मी का क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगाओगी, एम। आई एम नॉट स्कॉल्डेड बाई, सी का क्या होगा, दैट्स ऑल। अब इसी तरह से आपको ये वाक्य करने हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। इफ यू लाइक यू विल सब्सक्राइब।